नमस्कार साथियों। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार किस मुद्दे पर लड़ी, किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने 10 साल में जो काम किया उसके हिसाब से वोट मांग रहे हैं कि क्या उन्होंने जनता के मुद्दे को फिर से भटकाने की कोशिश किया? क्या उन्होंने फिर से इस बार ऐसा किया कि नए नए वादे करना, जनता को गुमराह करना? और जो उन्होंने इस प्रकार से बातें करना चालू कर दिया, जो चीज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था नहीं उसकी बात करने लगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है, कांग्रेस आएगी तो आपकी 2 भैंस होगी तो 1 भैंस ले लेगी, आपका मंगलसूत्र ले लेगी, आपका घर ले लेगी। अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से बयान देते गए और चुनाव को किस दिशा में ले जाते रहे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या उनको पता नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जनता पकड़ भी रही है और कांग्रेस उसका जवाब भी दे रही है। तो यदि ऐसा है तो ऐसा कतई नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनको पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो तो आवाज में बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। वो 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी ने जब वन रैंक वन पेंशन OROP लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन पे झूठ का ग्राफ जो 2014 में 5300 करोड़ से चला था और 1000% की ग्रोथ रेट से ये 6 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में 70,000 करोड़ हो गया। 2 महीने पहले रेवाड़ी में कहा 1 लाख करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का दे दिया है। और 2 दिन पहले, मात्र 2 महीने बाद 2 दिन पहले मंडी में 25 मई को उन्होंने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिया। तो इनकी झूठी वाणी आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने देश के लोगों को बरगला रहे हैं, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और देश की सुरक्षा को बरगला रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से झूठा है। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो चुनाव का ट्रैक है उसको दूसरे पटरी पर ले जाया जाए और चुनाव में जो कांग्रेस का मुद्दा था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का था, भ्रष्टाचार का था, कांग्रेस किस प्रकार से उस मुद्दे को भूल जाए और जो मोदी बयान देते रहे उसके हिसाब से कांग्रेस भी फंसती गई और कांग्रेस उनका जवाब देती गई। लगातार वो लगातार बोलते गए कि आपकी 2 भैंस ले लेंगे। तो कांग्रेस का पूरा मीडिया हो, विपक्ष हो, एक ही चीज का जवाब देने लगा कि किस प्रकार से मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। वो बोले आपका मंगलसूत्र ले लेगी कांग्रेस आएगी तो, और वो उसको दे देंगे जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जिसके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान है, उसकी बात करके फिर वो गुमराह करने की कोशिश किए। तो सबको पता था कि बोल तो रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है लिखा ही नहीं है। कांग्रेस इतने साल से है, किसी को कुछ उन्होंने दे नहीं दिया और कांग्रेस ने किसी जनता से कुछ ले नहीं लिया। लेकिन तब भी वो ऐसा बयान देते गए और कांग्रेस और विपक्ष उसका जवाब देती रह गई। उनको पता था कि जो 10 साल की जो सरकार की नाकामी है, विपक्ष यदि उसके ऊपर लगातार उसको उठाता रहा तो सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा कि क्या क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में किस प्रकार से पैसे की वसूली हुई, कोरोना में क्या क्या उन्होंने किया, किन किन दवाई की कंपनियों से पैसा उठाया, कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से उन्होंने जो अपराधी छवि के लोग थे उसका संरक्षण दिया, जो जो उनके भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती थी ये भ्रष्टाचारी है उसका इन्होंने समर्थन किया, उसको अपने पार्टी में शामिल कराया या उनके साथ सत्ता में ये सहयोगी बन गए और सत्ता में बैठ गए। तो कई प्रकार से जो इन्होंने 10 साल की जो थी कार्यकाल और 10 सालों में जो इन्होंने काम किया था उसका यदि कांग्रेस और विपक्ष चर्चा करती तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ता और वो जवाब नहीं दे पाती। उसके लिए मोदी जी ने तुरंत अलग अलग रोज बयान देना चालू कर दिया। ऐसा बयान कि उनको पता है कि हम क्या बोल रहे हैं और जनता जो है उनको भी पता है कि ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। कोई आपका भैंस नहीं ले ले, कोई नहीं लेने वाला है, कोई आपका मंगलसूत्र नहीं लेगा, कोई आपका जमीन नहीं ले लेगा,
कोई आपका मकान दो है तो वो कांग्रेस वापस नहीं ले लेगी। लेकिन इस प्रकार से बयान देना, और उसके बाद उनको पता है ये बयान देने के बाद पूरा का पूरा विपक्ष उसका जवाब देने में लग जाएगा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जो विपक्ष जो पूरी ताकत से जिसको जो आवाज उठानी थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे की वसूली की, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उद्योगपतियों का फायदा किया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने बात किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, उसका जवाब उनको नहीं देना पड़ा। उन्होंने किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी करेंगे वो नहीं किया, उनके ऊपर बल्कि आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके रास्ते में कीलें ठोकी गई। तो ये सब मुद्दे चुनाव में से बाहर निकल गए। भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में शामिल कराते गए। महिलाओं की सम्मान की बात किए, महिला पहलवानों ने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने शोषण किया। उस समय प्रधानमंत्री चुप रहे। महिलाओं का आंदोलन घसीट कर उनका समाप्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो ये सब जितने मुद्दे थे वो मुद्दे पूरे चुनाव में कहीं पर भी दिखाई देना बंद हो गए, और वो बड़ी ही प्लानिंग के तहत ये मुद्दों को समाप्त कर दिया गया। और उसके लिए उन्होंने एक रणनीति के तहत एक बयान देना चालू कर दिया पूरे चुनाव में, और पूरा विपक्ष उसके ऊपर जवाब देता रह गया। जो मेन जवाब उनको था वो उसी के ऊपर रहा। दूसरा चीज विपक्ष ने बात उठाई है, किसानों की भी उठाई है, महिलाओं की उठाई है। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दे जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार की बात किया, लेकिन जो फ्रंट पर होना चाहिए थे मुद्दे वो केवल जवाब देने में हो गया। और बाकी का जो मुद्दा, इनके जो मुद्दे थे विपक्ष के कि हम आने के बाद महिलाओं को क्या देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, और बेरोजगारों को क्या देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, उसकी बात हुई। तो देखते हैं आने वाले समय में जनता किसको वोट देती है। जय हिंद, जय भारत।